तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि उस एल्डर ने माइक और डेव को बताया था कि तुम्हें लाइफ ऑफ स्टोन पाने से पहले एक टास्क को पूरा करना पड़ेगा। तो ये सुन के वो दोनों उस टास्क को पूरा करने के लिए एक बड़े से गड्ढे में आ जाते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम उस गड्ढे में एक अजीब से माउस जैसे क्रिएचर को देखते हैं जिसे वो आंट्स मार देती है। इधर माइक और डेव उस गड्ढे में आ जाते हैं जहां माइक अपने वाटर एलिमेंट का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो समझ जाता है कि यहाँ वाटर एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं हो सकता। तभी डेव उसे कहता है कि हमें और अंदर जाने से पहले यहाँ एक टेलीपोर्टेशन चैनल बना देना चाहिए, ताकि अगर हम अंदर मुसीबत में पड़ जाए तो तुरंत ही यहाँ आ जाए। ये सुन के माइक भी इस बात पर एग्री करता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर वहाँ एक टेलीपोर्टेशन चैनल बना देते हैं और उस गड्ढे में आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ आसपास दीवारों में बहुत सारे क्रिस्टल लगे हुए थे, जिन्हें देखकर माइक चौंक जाता है। उसी वक्त उन दोनों के सामने कई सारे रास्ते आ जाते हैं, जिन्हें देखकर डेव माइक से कहता है कि लगता है हमें इन हर रास्ते से गुजरकर सही रास्ते का पता लगाना पड़ेगा। ये सुन के माइक डेव से कहता है कि चलो अपने मन से एक रास्ता चुनकर उस पे आगे बढ़ते हैं। तो डेव एक रास्ता चुन लेता है, लेकिन माइक को वो पसंद नहीं आता और वो दूसरी तरफ इशारा करने लगता है। जिसके बाद वो थोड़ी देर ऐसे ही लड़ते रहते हैं, जहाँ माइक डेव से कहता है कि तुम बहुत ही घमंडी हो, क्योंकि डेव ने माइक के बिना सुने एक रास्ता चुनकर उस पे आगे बढ़ना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से माइक को भी उसके पीछे पीछे जाना पड़ता है। जहाँ थोड़ा आगे जाने पर उन्हें दीवारों पर बहुत सारी वाइन्स दिखती है, जिनमें से कुछ में तो इंसानी हड्डियां थी, लेकिन वो लोग उन्हें नहीं देख पाते। तभी उन वाइन्स में से एक वाइन फ्लावर उनका पीछा करने लगता है और उन पर अटैक करता है, लेकिन वो दोनों साइड में कूदकर बच जाते हैं। जिसके बाद डेव अपनी बुक निकालकर स्लैश अटैक से उस फ्लावर को खत्म कर देता है, पर उसी वक्त वहाँ और बहुत से फ्लावर आ जाते हैं। तो ये देखकर वो लोग तेजी से वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, जिसमें उन्हें थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन वो सही सलामत एक लावा वाले एरिया में आ जाते हैं, जहाँ वो फ्लावर्स नहीं आते, क्योंकि वो जगह बहुत ज्यादा गर्म थी। तभी उन लावा में बड़े बड़े ब्लास्ट होने लगते हैं। तो ये देखकर डेव और माइक अपनी अपनी पावर्स की मदद से जल्दी से भागकर दूसरी साइड आ जाते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो लावा में डूब जाते। लेकिन जिस जगह वो दोनों पहुंचे थे वहाँ पर बहुत सारे बैट्स थे जो उन पे हमला कर देते हैं। तो ये देखकर डेव अपने डिवाइन स्टैचू में बदल जाता है और माइक अपने विंड ब्लेड अटैक की मदद से आगे का रास्ता खाली करने लगता है, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रिस्टल रखा हुआ था। तो डेव उसे देखकर माइक से कहता है कि मैंने सुना है इस क्रिस्टल के अंदर लिविंग थिंग्स की एनर्जी होती है। ये सुन के डेव बोलता है कि तब तो ये बहुत ज्यादा कीमती होगा, और अगर हम इसके छोटे से टुकड़ों को तोड़कर यहाँ से बाहर ले जाए तो हमें बहुत पैसा मिलेगा। ये सुन के डेव उस क्रिस्टल को चेक करके पत्थर से उस क्रिस्टल को तोड़ने लगता है, जिसे देखकर माइक डेव से बोलता है कि लालची आदमी, मैं तो मजाक कर रहा था, पर तुम तो सच में ये कर रहे हो। ये सुन के डेव बोलता है कि बाद में ये मेरे काम आ सकता है। उसी वक्त माइक को वहाँ कुछ हलचल महसूस होती है और पीछे मुड़ने पर वो देखता है कि डेव पर एक आंट अटैक करने वाली है। तो ये देखकर माइक डेव को बचा लेता है, जिसके बाद वो दोनों उस क्रिस्टल के पीछे छुप जाते हैं और वो आंट क्रिस्टल की एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगती है। तो ये देखकर माइक डेव से कहता है कि ये तो सिर्फ एक ही आंट है, इसलिए हम इसे संभाल सकते हैं। इसलिए वो दोनों सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो आंट उन दोनों पर अटैक कर देती है। तो डेव माइक का पीछा करके उस आंट की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो आंट डेव को भी पीछे कर देती है। जिसके बाद वो आंट उन दोनों पर एसिड फेंकती है, जिससे वो दोनों तो बच जाते हैं, लेकिन जिस पत्थर पर वो एसिड गिरता है वो गल जाता है, जिसे देखकर माइक कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मिक एसिड है। उसी वक्त वो आंट उन दोनों की तरफ बढ़ के अपने टेंटिकल से अटैक करने लगती है। तो ये देखकर वो दोनों साइड हो जाते हैं और माइक उस आंट पर विंड ब्लेड अटैक करता है, जिससे उसे ज्यादा कुछ नहीं होता। इसलिए वो डेव से उस आंट को बीच में से कट करने को कहता है, जिसे सुनकर डेव अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से उस आंट को काट देता है, जिसकी वजह से उस आंट का ग्रीन ब्लड बाहर गिरने लगता है। तो माइक उस ब्लड को सूंघ कर कहता है कि इनका ब्लड तो प्योर एनर्जी से बना है और इनका शेल भी बहुत मजबूत है, बस इनकी बॉडी का बीच का पार्ट ही थोड़ा वीक है। उसी समय वो ब्लड वापस से एक क्रिस्टल में बदल जाता है, जो बाकी क्रिस्टल से अलग था, लेकिन वो क्रिस्टल माइक और डेव ने उन क्लैन वाले लोगों के एरो में देखे थे। तो इस पे डेव माइक को बताता है कि ये क्रिस्टल कई टाइप्स के होते हैं, जिनमें से कुछ का नाम ग्रीन एमरेड, येलो एमरेड और रेड एमरेड है। अब इसके बाद डेव माइक से कहता है कि अगर हमें उन क्लैन वाले लोगों से लाइफ स्टोन चाहिए तो हमें कम से कम 2 रेड गोल्ड लेवल क्रिस्टल की जरूरत होगी। ये सुन के माइक डेव से पूछता है कि अगर हम इस वाले क्रिस्टल की मदद से लाइफ ऑफ स्टोन चाहे तो हमें ऐसे कितने क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगी। इस पर डेव बोलता है कि 20,000। ये सुन के माइक को चक्कर आने लगते हैं,
पर तभी डेव माइक को चुप करा देता है क्योंकि उसे कुछ आवाज आ रही थी। अब वो दोनों उस आवाज को ध्यान से सुनते हैं और उन्हें सुनाई देता है कि उनकी तरफ कम से कम 100 आंट्स आ रही है। तो ये पता चलने पर माइक डेव से कहता है कि चलो मिलकर इन पे अटैक करते हैं। ये सुन के डेव वहाँ बने हुए सभी होल्स को अपनी शील्ड से बंद कर देता है तो आंट सामने वाले रास्ते से आने लगती है, जिसे देखकर माइक अपनी थंडर और फायर पावर मिलाकर उन सभी आंट्स पर एक बड़ा अटैक करता है और इधर डेव अपनी स्वॉर्ड की मदद से बाकी आंट्स को काट देता है, जिसके बाद उन सभी आंट्स का ब्लड वैसे ही क्रिस्टल्स में बदल जाता है। तो ये देखकर माइक डेव से कहता है कि चलो अब ऐसे ही बाकी आंट्स को भी मार के इन क्रिस्टल को कलेक्ट कर लेते हैं, जिसे देखकर डेव बोलता है कि अगर इन आंट्स को मारना इतना ही आसान होता तो वो क्लैन वाले लोग उन आंट्स से नहीं डरते। उसी वक्त उनकी तरफ बहुत तेज साउंड आने लगती है, जिसकी वजह से उनके कानों में दर्द होने लगता है। ये देखकर डेव उन दोनों के चारों तरफ शील्ड बना देता है और उस साउंड के खत्म होते ही वो दोनों उसी साउंड की डायरेक्शन में बढ़ने लगते हैं, जहाँ थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक बहुत बड़ी खाली जगह दिखती है। तभी माइक बोलता है कि अचानक से वो होल्स वाली आंट कहाँ चली गई। इस पे डेव कहता है कि मुझे लगता है कि उस साउंड ने उन आंट्स को वापस बुला लिया। ये सुन के माइक बोलता है कि अच्छा हुआ वो आंट्स चली गई, नहीं तो मैं उन्हें मार देता। इसके बाद डेव माइक से कहता है कि हम इस जगह के बहुत अंदर आ गए हैं तो जरूर यहाँ आसपास कोई आंट्स का घोंसला होगा। इस पे माइक बोलता है कि पर मुझे तो यहाँ एक भी आंट नहीं दिख रही है। उसी वक्त डेव माइक को चुप करा देता है और तभी वो दोनों देखते हैं कि उनके चारों तरफ बहुत सारी आंट्स हैं। तभी उनके पास 2 आंट आ जाती है और उन पे एसिड फेंकने लगती है, जिससे वो दोनों बच जाते हैं। उसी वक्त वहाँ बाकी आंट्स की एक बहुत बड़ी लीडर आ जाती है और वापस से पहली जैसी साउंड निकालने लगती है, जहाँ ये आवाज उस गड्ढे से बाहर उस क्लैन तक भी जाती है, जिसे सुनकर वो ग्रीन गर्ल उस एल्डर से पूछती है कि वो दोनों बहुत खतरा उठा के वहाँ गए हैं तो क्या आप सच में टास्क कंप्लीट होने के बाद उन दोनों को लाइफ ऑफ स्टोन दे दोगे। ये सुन के वो एल्डर मना करते हुए कहता है कि अगर सच में वो दोनों टास्क को कंप्लीट करके बाहर आ जाए तो भी मैं उस क्रिस्टल को देने का सोचूंगा, क्योंकि लाइफ ऑफ स्टोन एक आर्टिफैक्ट है जो हमारे क्लैन के 10th रैंक के एल्डर के मरने के बाद ही बनता है, जिसकी वजह से वो बहुत कीमती होता है। ये सुन के वो ग्रीन गर्ल कहती है कि तब तो मैं बस होप करूंगी कि वो दोनों कैसे भी करके उस जगह से बाहर आ जाए। इस पे वो एल्डर कहता है कि उनकी स्ट्रेंथ को ध्यान में रख के अगर वो सावधानी से काम ले तो वो वहाँ से बाहर आ सकते थे, लेकिन इस बार ये बहुत ही मुश्किल है। ये सुन के वो ग्रीन गर्ल एल्डर से पूछती है कि ऐसा वहाँ पर क्या हुआ है। तो वो एल्डर उसे बताता है कि मुझे लगता है कि वहाँ पर अब बहुत ही पावरफुल स्पीशीज रहती है जिन्हें हम सब मिलकर भी नहीं हरा सकते। दूसरी तरफ हम माइक और डेव को देखते हैं जो उन आंट से लड़ रहे थे, जहां माइक अपनी थंडर और विंड पावर का उन पे इस्तेमाल करता है, लेकिन उन दोनों का ही आंट्स पे कोई असर नहीं होता। तो ये देखकर डेव उन आंट्स पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन वो आंट्स बहुत ज्यादा थी और उन्हें मारने में भी बहुत टाइम लग रहा था। तभी माइक अपना बहुत बड़ा फायर ड्रैगन बना देता है और उनमें से बहुत सारी आंट्स को जला देता है, जिसकी वजह से उनके पास और भी क्रिस्टल आ जाते हैं। लेकिन तभी वो लीडर आंट छोटी आंट से कुछ कहती है, जिसके बाद वो आंट्स माइक के ड्रैगन पर एसिड फेंकने लगती है, जिसकी वजह से माइक को बहुत दर्द होता है और उसका ड्रैगन गायब हो जाता है। तभी बाकी आंट्स उनकी तरफ बढ़ने लगती है। तो ये देखकर डेव उन दोनों के चारों ओर एक शील्ड बना देता है। तभी माइक डेव से बोलता है कि ये आंट्स बहुत ज्यादा है और इन्हें मारना बहुत मुश्किल है। लगता है उस बुड्ढे ने हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। तो इस पे डेव माइक से बोलता है कि एल्डर ने तो हमें चॉइस दी थी और हमें यहाँ आना था। तो ये सुन के माइक को अपना डिसीजन याद आता है, तो वो उन आंट से फिर से लड़ने के लिए अपने हाथों में थंडर एनर्जी भर लेता है, जिसके बाद वो दोनों फिर मिलके उन आंट्स पर अटैक करते हैं। इस तरफ हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं जो उसी लाइटनिंग वाली जगह पर खड़े थे जहाँ माइक और डेव पहले कल्टीवेशन करने आए थे। उसी वक्त वहाँ एक बंदा आ जाता है और ग्रेट एल्डर को बताता है कि हमारे खबरी ने बताया है कि डीमन क्लैन में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं। इस पे वो ग्रेट एल्डर उस बंदे से कहता है कि तुम मेरे बताए हुए प्लान को फॉलो करो और उसमें कुछ भी गलती मत करना। ये सुन के वो बंदा वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद ग्रेट एल्डर उस लाइटनिंग वाली जगह को देखकर कहते हैं कि मुझे जल्द से जल्द अपने आप को हील करना होगा ताकि मैं डेव और माइक की आने वाले डिजास्टर में बचने में मदद कर सकूं, क्योंकि अब डेव और माइक ही इंसानियत की आखिरी होप बचे हैं। अब ये कहने के बाद वो एल्डर उस लाइटनिंग से कल्टीवेशन करने लग जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।